ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। महानुभावों, सत्यनारायण कथा का यह तीसरा दिन है। तो फिर से हम क्या कर लें, रिवीजन कर लेते हैं। जो समाज में सत्यनारायण कथा चलती है, स्कंद पुराण के रेवा खंड के 5 अध्याय हैं। उन 5 अध्यायों के आधार पर वो सत्यनारायण कथा चलती है, जिसमें पहला अध्याय महात्म्य का है, दूसरा अध्याय में लकड़हारे और ब्राह्मण का वृतांत है, तीसरे अध्याय में वैश्य का वृतांत है, लीलावती कलावती का, और चौथे 5वें अध्याय में राजा तुंगध्वज का वर्णन है। और किस किस ने इस कथा को किया था उनका वर्णन है, कथा का उपसंहार वहाँ पर है। हम जो सत्यनारायण कथा कह रहे हैं वह अभी महात्म्य पर आधारित है कि वास्तविक सत्यनारायण कथा क्या है और जिसको सत्यनारायण भगवान कहा जा रहा है वह भगवान है कौन। कल की कक्षा में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन हमने समझने का प्रयास आपको कराया कि ईश्वर को हम जाने, ईश्वर को हम माने, ईश्वर है कैसा। आपको यह भी बताया गया कि पुराण वास्तविक रूप से क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन पुराण कहे गए, उसमें गाथा, कल्प, नाराशंसी, इतिहास, पुराण आदि यह प्रसंग आते हैं। उन पुराणों से फिर अन्य पुराण बने जिनमें वंशावलियां थीं, और फिर जाकर के अन्य पुराण बने 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच। जिन 18 पुराणों को हमारे सनातन समाज में स्वीकार किया जाता है, उन सब का रचनाकाल 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य है। उनमें क्या है, राजाओं की वंशावली। जो पहले राजा हरिश्चंद्र हुए, भरत हुए, ययाति हुए, शांतनु हुए, रघुवंश रहा, चंद्रवंश रहा, अनेक वंशों के राजाओं का वृतांत रहा। बाद में जब संप्रदायवाद की आंधियां चलीं तो पुराण किस में बट गए, संप्रदाय में बट गए। अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ और दूसरे संप्रदाय को निकृष्ट कहा जाने लगा। विदेशियों का आक्रमण हुआ तो कलम भी चली और तलवार भी चली, और परिणाम ये निकला कि बहुत सारा गड़बड़ घोटाला हो गया। नारद जी के जीवन चरित्र के विषय में हमने आपसे कहा कि 18 विद्याओं के जानकार थे, देवताओं के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उत्तम संगीतकार हैं, उत्तम कथाकार हैं, उत्तम उपदेशक हैं, उत्तम समाचार प्रदाता हैं, लेकिन उत्तम व्यक्ति के जीवन को भी लोगों ने क्या किया, कलंकित कर दिया। कल हमने पढ़ा ईश्वर सपरिगाक शुक्रम अकायम अवृणम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर शीघ्रकारी है, ईश्वर पाप नहीं करता है, पाप में उसकी प्रीति नहीं है। ईश्वर अकायम, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित है। ईश्वर नश नाड़ी के बंधन में नहीं आता। और ईश्वर कैसा है, शुद्ध है। हमारी बुद्धि है गड़बड़, तो हम भगवान को क्या मानते हैं, अशुद्ध, और उसको शुद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं। तो वो हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम भगवान को क्या मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं। तो कुछ जल के माध्यम से, कुछ गंगा जल के माध्यम से, कुछ मंत्रों के माध्यम से, और भगवान को शुद्ध करने की कुचेष्टा करते हैं, शुद्ध को शुद्ध करने की कुचेष्टा करते रहते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बुद्धि आती है, समझते चलते हैं।
तो सत्यनारायण के विषय में आपको बताया गया, नैमिषारण्य तीर्थ क्या है ये आपको बताया गया। और महात्म्य में आगे बढ़ते हुए नारद जी ने क्या कहा कि मनुष्य लोग दुखी हैं, दुखियों के उपाय बताइए कि दुखियों का दुख कैसे दूर हो। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि इनके दुख का कारण लोभ और मोह है। इतना सारा प्रसंग आपको बता दिया। देखो, मैं आपसे आउटपुट लूंगा कल, आपके रिव्यू, आपके प्रतिभाव, आपके अनुभव भी सुनूंगा कि आपको सुनकर के कैसा लगा और कितना समझ में आया। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जो चीज़ बिगड़ चुकी है उसको सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, किसी नए मत को प्रस्तुत करना नहीं है। हमारा अनुष्ठान है, हमारा व्रत है, और कहीं ना कहीं मूर्खता से उसको क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। ईश्वर हमारा है और ईश्वर के स्वरूप को कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया गया है। तो बताओ, अगर पिता के स्वरूप को बिगाड़ दिया जाए तो पुत्र का धर्म है कि वो उसके चरित्र को स्पष्ट कराए। अगर उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया है तो पुत्र का धर्म है कि वो शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत करे। अगर पिता पर कलंक लगा दिया गया है तो पुत्र का धर्म है कि पिता को निष्कलंक साबित करे। ये पुत्र का धर्म है। ईश्वर हमारा पिता है, हम ईश्वर के पुत्र हैं, तो हमारा धर्म है कि ईश्वर के पर जो लांछन मूर्खों ने लगा दिए हैं उन लांछनों को हम स्पष्टीकरण करें, उनका क्षमन करें, उनका तिरोभाव करें, उनको नष्ट भ्रष्ट करें, और जो पिता की शाश्वत सत्ता है उसको पूरे परिवार के सामने, पूरे जनमानस के सामने रखने का प्रयास करें। आज की कक्षा में 3 प्रसंग हमारे हैं। पहला यह है कि सत्यनारायण भगवान पर चढ़ाया क्या जाएगा, हम क्या अर्पण करें। दूसरा प्रसंग यह है कि जो लोभ और मोह हमारे दुख का कारण है वो कैसे ठीक होगा। हम लोभ से और मोह से किस सूत्र से, किस मंत्र से, किस विचार से दूर हो जाएं। ऐसा क्या व्रत, कैसा संकल्प हम अपने जीवन में धारण कर लें तो जो दुख का कारण लोभ और मोह है वो कारण हमारा दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। और तीसरा, यथा समय प्रयास करेंगे कि जो यजमान हैं कथा में, सबसे पहले कौन यजमान है, सदानंद ब्राह्मण और लकड़हारा। तो वहां तक का प्रसंग आज सुनाने का हम संक्षिप्ता प्रयास करेंगे। तो प्रसंग ये है, सत्यनारायण भगवान के व्रत के संबंध में भगवान विष्णु से देवर्षि नारद पूछते हैं कि यह व्रत कब करना चाहिए। तो सत्यनारायण व्रत कथा में लिखा है कि जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। कब करना है? जब भक्ति हो, जब श्रद्धा हो, तब सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। कब करें? संध्या के समय करें। यहां पर यह लिखा है एकादशी को करना है, चतुर्दशी को, अमावस्या को, बेटे के जन्मदिन पर, संतान सातवें पर, बोलो गणेश चतुर्थी पर, विवाह के बाद। कहीं लिखा है? नहीं लिखा। ये लिखा है कि हनुमान जी के मंदिर पर करना है, शंकर जी के मंदिर पर, ठाकुर बाबा के यहाँ, भैरव बाबा के यहाँ, सिद्ध बाबा के यहाँ, काली माता के यहाँ। किसी देवी देवता का स्थान लिखा है कथा में? कहीं नहीं लिखा। ये लिखा है कि जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की कथा करे ब्राह्मण के सानिध्य में। मुहूर्त है, मुहूर्त। महर्षि दयानंद जी से मुहूर्त पूछा गया कि शुभ कर्म के लिए मुहूर्त क्या होना चाहिए। अगर कुछ विवाह करते हैं, मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो मुहूर्त क्या होना चाहिए? तो मुहूर्त क्या बताया? कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? बोलो, अर्थ की। धार्मिक अनुष्ठान कैसे होगा?
अर्थ से होगा। माइक कैसे आएगा? पैसे से। कुर्सियाँ, मंच, प्रसाद, और किसी ब्राह्मण को बुलाओगे वो भी दक्षिणा लेगा, और कोई आपके यहाँ आएगा तो उसे जिमाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, और फिर आप हवन भी करोगे। तो ये जो धार्मिक अनुष्ठान है किससे होगा? अर्थ से। तो पहला मुहूर्त क्या है? अर्थ होना चाहिए। दूसरी बात, वो जो धार्मिक अनुष्ठान है वो व्यक्तिगत है या सामाजिक है? सामाजिक है। तो यानी आपके पास मैन पावर भी होनी चाहिए। पहला मनी पावर और दूसरी मैन पावर, क्योंकि आपको कार्यकर्ता चाहिए। यानी परिवार में आपके पहले सम्मति हो, कोई रोगी, कोई दुखी, कोई पीड़ित, कोई परेशान ना हो, सबका मन एक हो, मन में एकता होवे, क्योंकि सब लोग साथ देंगे तब ही कोई कार्यक्रम सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये तो हो गई मैन और मनी पावर किसकी? घर की। अब तुम केवल घर वाले ही सुनोगे या पड़ोसी आएगा? पड़ोसी आएगा। अब पड़ोसी में किसी का शांत पाठ हो चुका हो, किसी का देहावसान हो गया हो, और आपको लगे कि हम धर्मानुष्ठान करेंगे, तो बताओ आपका धर्मानुष्ठान ठीक होगा? पड़ोस में लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, क्लेशित हैं, शोक संतप्त हैं, तो आपके यहाँ कोई आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए। कब आएगा? जब पड़ोस में शांति हो। सबसे पहले क्या हो? जेब में पैसा, फिर परिवार में एका, यानी उस कार्यक्रम को करने के लिए सब लोग एक मत हो। कार्यकर्ताओं के अंदर, पारिवारिक लोगों के भीतर क्या हो? एक मत हो। और तीसरी चीज क्या है कि पड़ोस में शांति हो, निरुपद्रव। बोले खेती पर चले गए, शादियों में चले गए, मेले पर चले गए, या किसी प्रकार की अशांति है, तो लोगों के अभाव में, जनमानस के अभाव में धार्मिक अनुष्ठान सिद्ध नहीं होगा। और चौथी चीज क्या है? मौसम। ऐसा ना हो कि 45 डिग्री टेम्परेचर है, ज्येष्ठ का भयंकर मास है, लोगों का धुआं उड़ रहा हो, यानी गर्मी प्रचंड ना हो। ऐसा भी ना हो कि मूसलाधार बारिश हो, और ऐसा भी ना हो कि हड्डियों को कपा देने वाली सर्दी हो। तो ये चार चीजों को ध्यान में रख करके मुहूर्त बनेगा। ये वास्तविक मुहूर्त है। और जो मुहूर्त हम पंचांग आदि से दिखाते हैं वो नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई बार, कोई दिवस, कोई तिथि, कोई क्षण अशुभ है, दुनिया की कोई ताकत उसे शुभ नहीं कर सकती। और फिर वो एक के लिए नहीं है, अशुभ तो फिर अशुभ ही है, और शुभ है तो शुभ ही है। वो शुभ एक के लिए नहीं है और अशुभ एक के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। क्योंकि शुभ और अशुभ बनाने वाला कौन है? भगवान। तो भगवान भेदभाव करेगा, एक सा व्यवहार करेगा, एक सा व्यवहार करेगा। पर हमारा बुद्धि का भ्रम ऐसा रहता है कि हम ये मानते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है और ये शुभ मुहूर्त नहीं है। ये हमारी बुद्धि का भ्रम है। इसका मतलब ये है कि हम धर्म का दोहन कर रहे हैं, लाभ का धंधा मान लिया है धर्म को। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ऐसे टाइम में करें तो ज़्यादा इनकम हो जाए, ज़्यादा अर्निंग हो जाए, ज़्यादा पुण्य मिल जाए, ज़्यादा सफलताएं सिद्ध हो जाए। धर्म को धंधा नहीं बनाना। बोले सरपंची का चुनाव लड़ने वाले हैं तो बस उसी टाइम पर भागवत कराएंगे और सबको जिमाएंगे, क्यों? वोट बैंक तैयार होगा। तो धर्म को धंधा नहीं बनाना है। धार्मिक अनुष्ठान अपना कर्तव्य मान करके करना है, ना कि धंधे बना करके। समाज में जितने भी पूजा पाठ होते हैं धंधे बना करके किए जाते हैं अथवा बोल करके किए जाते हैं। बोले हमने मन्नत मांगी है, हमने मन्नत मांगी है, अगर हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो तब हम इस काम को करेंगे, और यदि मन्नत पूरी नहीं होगी तो कल गीत गाया था ना, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, और मेरी बिनती सुने तो जानू,
मानूं तुझे मैं राम, नहीं तो बदनाम करने के लिए तुम तैयार बैठे ही हैं। तो ये धर्म ध्वजी नहीं बनना चाहिए, धर्म का दोहन नहीं करना चाहिए। मतलब आप इतने बड़े तुर्रम खां हो गए कि भगवान से बार्गेनिंग कर रहे हो, हैं? इतनी औकात मनुष्य की कि पहले तुम ये काम करा देना। क्यों जी? पहले तुम ये काम करा देना तो मैं तुम्हारा ये काम करा दूंगा। बेटे की शादी हो जाए तो, घर में नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाए तो, प्रॉपर्टी का विवाद सुलझ जाए तो, बच्चा पास हो जाए तो, नौकरी लग जाए तो, जघन्य बीमारी से हम दूर हो जाएं तो, बोले ये काम करा देंगे। कितनी बड़ी मूर्खता है। लेन देन, हिसाब किताब, दलाली सीधा भगवान के साथ ना। धर्म मान करके करना चाहिए, अपना कर्तव्य मान करके पूजा पाठ करना चाहिए, धर्म अनुष्ठान करना चाहिए। ये बोल करके, मन्नत मांग करके कभी नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। क्या आप भोजन मन्नत मांग करके करते हो? नहाते मन्नत मांग करके हो? पैसा मन्नत मांग करके कमाते हो? बच्चों का लालन पालन मन्नत मांग करके, पढ़ाई लिखाई मन्नत मांग करके? यहां तो कोई व्यापार नहीं है, यहां तो अपना कर्तव्य मानते हो ना। तो फिर धर्मानुष्ठान को भी कर्तव्य मान करके करना चाहिए, व्यापारी नहीं, व्यापारी नहीं बनना चाहिए। तो ये मुहूर्त बता दिया कि जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। संध्या के समय, दिन और रात्रि के मिलन को संध्या कहते हैं। जब दो विपरीत का एक साथ संयोग होता है, उस अवधि को, उस वेला को संध्या कहते हैं। तो इस प्रसंग को आप ने समझ लिया है। तो संध्या में क्या होता है? संध्या में ईश्वर का ध्यान होता है, और ध्यान करना ही परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा है। पर चूंकि हमारे समाज में जिस प्रकार से सत्यनारायण कथा चलती है, मैं उसी आधार पर ही सारे व्याख्यानों को रखूंगा। तो वहाँ पर पूछा जाता है, बोले नारियल का पत्ता चाहिए, आम का पत्ता चाहिए, नारियल चाहिए, चंदन चाहिए, कलावा चाहिए, अक्षत चाहिए, फूल मालाएं चाहिए, नैवेद्य चाहिए, पटा भी लगाना है, नवग्रह भी बनाना है, सारी चीज़ें करनी है ना। इस चीज़ को समझो। चावल चढ़ाने से क्या होगा? चावल किसने बनाए? जो भी आप पूजा की सामग्री लेकर के आए हो, वो पूजा की सामग्री है किसकी? आपकी? आपकी तो नहीं है। आपने तो इजाद नहीं की ना, आपने नहीं बनाया उसे, आप केवल उसके प्रयोक्ता हो। तो एक भजन के माध्यम से प्रसंग को समझें कि हमारा समर्पण किस प्रकार से ईश्वर के प्रति होना चाहिए। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। आप भी गाइए। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अब कैसे रिझाना है, कैसे समर्पण करना है, चिंतन करो। करें किस तौर आह्वान कि तुम मौजूद हो हर जान। करें किस तौर आह्वान कि तुम मौजूद हो हर जान। पूजा करेंगे तो क्या करेंगे? आवाहनम न जानामि।
आह्वान विसर्जन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो भक्त क्या कह रहा है, हम कैसे आह्वान करें? आह्वान तो उसका किया जाएगा जो यहां पर ना हो और कहीं दूर हो। तो दूर हो, दूर को पास में बुलाने के लिए क्या होगा? आह्वान होगा। क्या भगवान दूर है? नहीं है। जहां आप हो वहां भगवान है या नहीं है? लेकिन हम क्या मूर्खता करते हैं, घंटी बजाएंगे। निरादर है बुलाने को, अगर घंटी बजाऊं मैं। निरादर है बुलाने को, अगर घंटी बजाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। आह्वान में क्या करेंगे? मंत्र पाठ किए जाएंगे और मंत्र पाठ के साथ साथ क्या करेंगे? शंख बजाया जाएगा, घंटी बजाई जाएगी, झालर बजाई जाएगी। क्या सोच करके? कि भगवान हमारे पास में नहीं है, भगवान हमसे दूर है। लेकिन जब वो सब जगह ही है तो घंटी बजाने से क्या होगा? अब भगवान सामने हैं। जैसे हम देवी माँ के मंदिर में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जो भी आप सत्यनारायण की पूजा करें, जिस भी भगवान की पूजा करें, जिस भी मंदिर में बैठ करके, जिस भी प्रतिमा के आगे बैठ करके पूजा करें, तो इस विचार को जरूर ध्यान रखना, तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। बताओ मूर्ति में भगवान है या नहीं है? हैं? और बताओ फूलों में है या नहीं है? तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। मूर्ति में भी भगवान है और फूल में भी। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। घंटी बजाई जाती है, बढ़िया भोग बनाया जाता है, खीर बनाई जाती है, प्रसादी बनाई जाती है। क्यों? बोले हमारी भावना है भगवान को क्या कराएंगे? भोग लगाएंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद हम भोजन करेंगे। भाव तो बुरा नहीं है, भाव अच्छा है, लेकिन सोचना है। लगाना भोग कुछ तुझको, तेरा अपमान करना है। लगाना भोग कुछ तुझको, तेरा अपमान करना है। क्यों? अरे खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अच्छा, भूख पहले थी या भोजन पहले था? भजन में ज्यादा आनंद ले रहे हो, इसलिए तो प्रश्न कर रहा हूं। भूख पहले थी या भोजन पहले था? जितने लोग भूख पहले मानते हैं वो हाथ खड़े करें। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं भाई, वो तो गलती से कथाकार बना दिया है। कितने लोग मानते हैं भूख पहले है? अच्छा, हाथ नीचे करो। और कितने लोग मानते हैं भोजन पहले है? ऐसा है, अगर भूख पहले होगी तो मर जाएंगे, क्योंकि यही समझ में नहीं आएगा कि ये जो पेट में गुड़ुर गुड़ुर हो रही है, चूहे जो दौड़ रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं।
यही समझ में नहीं आएगा। ये जो इंद्रियां हमारी शिथिल हो रही हैं, जो हम पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो ठीक से हम बोल नहीं पा रहे हैं, काम कर नहीं पा रहे हैं, यही समझ में नहीं आएगा ये खो है क्या, इस स्थिति को क्या कहते हैं ये भी नहीं पता। और फिर ऐसे तैसे पता चल जाएगा कि इसको भूख कहते हैं, तो इस भूख का निवारण करते करते सदियां बीत जाएंगी, तब तक व्यक्ति मर जाएगा। कितने घंटे सरवाइव करेगा बोलो। भगवान ने जब ये संसार बनाया तो सबसे आखिरी में मनुष्य बनाया, सबसे पहले जलचर प्राणी बनाए, जलीय सृष्टि की रचना की परमात्मा ने। पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति कीट पतंग सब प्रकार का बना करके अंत में कौन बनाया? मनुष्य बनाया। क्यों? अत्यंत सुविधा भोगी प्राणी है, इसे सारी सुविधाएं चाहिए तो ये टिकेगा, अगर इसे सारी सुविधाएं नहीं मिली तो ये बिल्कुल नहीं टिकेगा। इसलिए परमात्मा ने कृपा करके सबसे आखिरी में इस राजा साहब को जन्मा कि ठीक है बेटा राजकुमार, तुझको हम आखिरी में ही जन्मेंगे। क्यों? इसे दूध चाहिए, गाय बनाई, खाने के लिए भोजन चाहिए तो अनेक प्रकार की वनस्पतियां बनाई, फिर ये खाएगा तो बीमार होगा तो औषधियां बनाई, पीने के लिए पानी बनाया, और इसको ठंड लगेगी तो गर्मी बनाई, इसे गर्मी लगेगी तो जल बनाया, पसीना आएगा तो पानी बनाया, उसके लिए सारी सुविधाएं करके दी। भोजन पहले है, भूख बाद में है। और हम क्या कर रहे हैं? हम ये सोचते हैं कि हमने बढ़िया काजू कतली डाल करके और इलायची डाल करके बढ़िया सा हमने हलवा बना दिया, हमने बढ़िया केसर डाल करके भगवान के लिए खीर बना दी। तुमने क्या बना दिया? अरे तुमको बनाने वाला वो, और जो तुम खिला रहे हो उसको खिलाने वाला वो। लगाना भोग कुछ तुझको, तेरा अपमान करना है। अरे खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। अंत में क्या करेंगे? धूपम दीपम दर्शयामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रिहारम। बढ़िया श्लोक का पाठ करेंगे और धूप लेंगे, दीपक लेंगे, और क्या करेंगे? धूपम दीपम दर्शयामि। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। महान अंधेर है कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। सबसे बड़ा दीपक तो उसने जला रखा है, हमारी जिंदगी का अंधियारा तो उसने मिटा रखा है। और महामूर्खता कैसी है कि जो सबको रोशन कर रहा है, हम उसके आगे रोशनी लेकर के जा रहे हैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, महान अंधेर है कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। तो ठाकुर जी हैं, भगवान जी हैं, जिनको भगवान मानते हैं तो बढ़िया चंदन घिसा जाएगा, रोली ली जाएगी, हल्दी ली जाएगी और लगाया जाएगा, लेपन किया जाएगा, श्रृंगारित किया जाएगा। पर भगवान एक जगह रहता है कि सब जगह रहता है? सब जगह रहता है, तो फिर चंदन कैसे लगेगा? अरे भुजाएं है न गर्दन है, न सीना है न पेशानी। भगवान की भुजाएं है न गर्दन है, न सीना है न पेशानी। अरे तुम हो निर्लेप नारायण, अरे तुम हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। समझ में आ रहा है?
अच्छे से आ गया, लेकिन हम तो चढ़ाएंगे। बोले हम नहीं सुधरेंगे। क्या बोलेंगे? तो समझो, जो भी कर्मकांड है वो कर्मकांड सिंबॉलिक होते हैं, संकेत देते हैं। संकेतों को समझो। ये जो अतिथि सत्कार और पूजा विधि ये ईश्वर के लिए है। सबसे पहले अतिथि सत्कार बताता हूं। अतिथि किसे कहते हैं? जो विद्वान होता है, धर्मात्मा होता है, ब्राह्मण होता है, सन्यासी होता है, प्रचारक होता है, उसको कौन बोलते हैं? अतिथि। तो अतिथि का सबसे पहले क्या होगा? आह्वान। भगवान से प्रार्थना करते हैं। घर की स्त्रियां प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान कोई आए तो मैं खाऊं। पहले का क्या नियम था? माताएं सबको भोजन कराने के बाद इस प्रतीक्षा में बैठी रहती थी कि मैं भोजन कब करूंगी, मैं तो तब करूंगी जब कोई अतिथि आए तो मैं उसे खिलाऊं। तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान कोई आए तो मैं खाऊं। आज शीर्षासन हो गया। आज की बहुएं कहती है नाश मिटा जाए तो खाऊं। पहले कहती थी कोई आए तो खाऊं, अब कहती है जाए तो। जैसे ही घंटी बजी और थाली, मुंह पर जल्दी से हाथ फेरा और थाली नीचे, डेस्क के नीचे, तख्त के नीचे, खटिया के नीचे और पीछे कर दी। और जल्दी जल्दी मामला निपटाना है, क्योंकि आधा खाया और आधा बाकी है। बोले नाश मिटा जाए तो खाऊं। मनोरंजन के लिए बात कही। तो अतिथि सत्कार में क्या होता है कि जो व्यक्ति अतिथि रूप में आता है, सबसे पहले क्या करते हैं? उसको जल दिया जाता है। पैर धुलाए जाते हैं, हाथ धुलाए जाते हैं, मुख धुलाया जाता है। पूजा में क्या करते हो? जिनको ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, शंकर जी, शालग्राम जो भी आप मानते हो, सबसे पहले क्या चढ़ाते हो? पानी चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? ये अतिथि सत्कार की विधि समझ लो। तो सबसे पहले अतिथि को क्या दिया जाएगा? जल दिया जाएगा। अब जल दे दिया कहाँ? दरवाजे पर ही दे दिया आपने कि आप आए हैं तो पैर धो करके, मुंह धो करके, हाथ धो करके अंदर आइए, प्रवेश करिए। अब उसे खड़ा रखोगे या बैठाओगे? बैठाओगे। अपने आसन पर बैठाओगे या अपने से बेहतर आसन पर बैठाओगे? क्या नियम है? अतिथि आया है तो अपने से बेहतर आसन पर बैठाओगे। तो बताओ, पटा पर तुम भगवान को रखते हो कि नहीं रखते? खुद तो पटा पर नहीं बैठते, लेकिन पूजा पाठ में भगवान कहाँ रखेंगे? जिनको भगवान माना है, मूर्ति स्वरूप में माना है, उनको कहाँ रखोगे? पटे पर रखोगे। फिर क्या करोगे? आया है तो चंदन लगाया जाएगा। अतिथि को चंदन लगाते हैं, यानी उसका स्वागत किया जाता है। चंदन लगाया, चावल लगाया, उसका स्वागत किया जाता है। पूजा में क्या करते हो? पूजा में भी यही करते हो। नहलाने के बाद पटा दिया, पटा के बाद कपड़े दिए, कपड़े के बाद कपड़ा यानी शॉल उड़ाना। कपड़ा यानी शॉल उड़ाना। यहाँ पर मैया की चुरनी उड़ाओगे तुम अभी नवदुर्गा में, हाँ या ना? तो वो जिसका जो कपड़ा है उसको वो कपड़ा दिया जाता है। वस्त्र उड़ाओगे, फिर क्या करोगे? चंदन लगाओगे। स्वागत में क्या करोगे? माला पहनाओगे। किसको? अतिथि को। यहाँ करते हो कि नहीं करते? फिर कुछ खाने पीने के लिए लाओगे कि नहीं लाओगे? भाई इतनी दूर से अतिथि आया है, कुछ खाने पीने के लिए लाओगे तो सामान्य सा लाओगे या विशेष लाओगे? विशेष लाया जाएगा। नैवेद्य लाए जाएंगे, फल लेकर के आए जाएंगे, ऋतु फल लाए जाएंगे, अच्छा मिष्ठान लाया जाएगा। तो यहाँ भी पूजा में प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? प्रयोग करते हैं। फिर आगे की क्या स्थिति है? आगे की स्थिति ये है कि अब उनसे क्या लोगे? लाभ। सत्कार कर दिया अतिथि का। अतिथि का सत्कार करने के बाद अब उसके उपदेशों का लाभ लोगे, उसके प्रवचनों का लाभ लोगे, क्योंकि बड़ी दूर से आए हैं तो कुछ ना कुछ उपदेश देंगे। पर चूंकि यहाँ तो उपदेश मिलते नहीं हैं, ये वन वे ट्रैफिक है। देव प्रतिमा के सामने बैठ जाते हैं, उपदेश तो मिलता नहीं है। और उपदेश तब मिले जब चित्र को छोड़ करके चरित्र पूजो। भगवान राम की मूर्ति के आगे बैठ जाओ तो उपदेश मिलेगा क्या? लेकिन वाल्मीकि रामायण लेकर के बैठ जाओ तो उपदेश मिलेगा? उपदेश मिलेगा। भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के आगे बैठ जाओ, जय श्री कृष्ण करते रहो, काम नहीं चलेगा।
लेकिन गीता उठा लो तो उपदेश मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। हनुमान जी के आगे बैठ जाओ, राम राम करते रहो, रामायण उठाओ, पक्का उपदेश मिलेगा। तो चूंकि चरित्र को नहीं पढ़ते, इसलिए जिनकी पूजा करते हैं उनसे लाभ नहीं मिलता। तो अतिथि क्या करेगा? उपदेश देगा। उपदेश देने के बाद आप दक्षिणा देते हो कि नहीं देते? जो पूजा करते हो तो आखिरी में क्या करते हो? दक्षिणा दी जाती है, वहां पटा पर रखा जाता है 1 रुपया। आजकल पता नहीं है, बढ़ गया हो तो भाव पता नहीं है। 10, 50, 100 रुपए अगर प्रत्येक पूजा पर रखने लग गए हैं तो पता नहीं है, पर 1 रुपया तो चलता आया जमाने का। तो दक्षिणा दोगे, फिर क्या करोगे? विदा करोगे। ये अतिथि सत्कार की विधि है। अब सत्यनारायण कथा में समझो, जिस परमात्मा से हम अपने दुखों को दूर कराना चाहते हैं, कष्टों को दूर कराना चाहते हैं, उनकी इस प्रकार की पूजा करने से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हम परमात्मा को पहले समझें कि ईश्वर किस प्रकार का है। जब परमात्मा हमको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा तो हमको यह समझ में आ जाएगा कि हमको चढ़ाना क्या है। अब ये किस प्रकार का चढ़ाना है? माता जी, आपके बेटे का जन्मदिन हो, आपसे ही कह रहा हूं, आपके बेटे का जन्मदिन हो, ठीक है, और आपके घर में सुंदर पेंटिंग लगी हो और हमको जन्मदिन पर बुलाया जाए और हम तुरंत आपके दीवार से पेंटिंग उतार करके और अपने ही कटी वस्त्र में या कपड़े में लपेट करके आपको दे दें, बोले आपके बेटे के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बात समझ में आई? मामला समझ में आया? आपके ही घर में जाकर के आपके ही बेटे के जन्मदिन पर आपकी ही वस्तु को हम अपनी प्रस्तुत कर दें कि हमारी ओर से है, कैसा लगेगा? बोलो। अच्छा नहीं लगेगा तो भगवान को मूर्ख समझ रखा है। चावल उसका, भोग उसका, मूर्ति उसकी, जल उसका, अग्नि उसका, तुम्हारा क्या था जो तुम समर्पण कर रहे थे? बोलो। अरे पटा उसका, कपड़ा उसका, वो नवग्रह उसके, वो जो कुछ भी था पूजा का सामान वो किसका था? उसी का। और उसी के घर में क्या कह रहे हैं? लो मेरी ओर से। और बड़ी चतुराई से, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मतलब ऐसी चतुराई। देखो शास्त्र कहते हैं यो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जो व्यवहार तुम्हें खुद के लिए ठीक नहीं लगता दूसरे के साथ मत करो। जब तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ही वस्तु को कोई बाहर का व्यक्ति आकर के अपनी वस्तु बना करके तुम्हारी गोदी में सरका दे, जब तुम खुद नहीं चाहते, भगवान चाहेगा? भगवान नहीं चाहेगा। तो क्या समर्पण होगा समझिए। ईश्वर के लिए पटा क्या है? जो पटा जिस पर बैठाया जाता है वो पटा क्या है? पटा कहां रखा जाता है? अशुद्ध स्थान में या शुद्ध स्थान में? शुद्ध स्थान में। तो सबसे पहला जो हमारा स्थान है, यानी जहां पर हम खड़े हों, तो पहली शुरुआत है कि हमारा तन और मन शुद्ध हो। अगर हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या क्या शुद्ध हो? तन और मन। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति।